गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सीरीज -1 पावर n 1 बाई नेचुरल लॉग 2n + 5। सेकेंड सीरीज है सीरीज -1 पावर n - 1 4 e⁻1 बाई n। यह सीरीज है। ये दोनों सीरीज को फाइंड करने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा। एक इसको हम देखेंगे एक्चुअल में क्या है। एक तरह से देख सकते हो कि ये जो है वो अल्टरनेट टर्म सीरीज है। ये देखो पॉजिटिव टर्म, ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस है ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव सीक्वेंस है और इसमें -1 लगाने पॉजिटिव क्या हो गया, ये अल्टरनेट टर्म सीरीज बन गया। तो अल्टरनेट टर्म सीरीज के एक ही तो टेस्ट होता है, कौन सा, अल्टरनेट सीरीज टेस्ट जो है, या इसी को लेबनिज टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरह से नोट में इसको सॉल्यूशन में नहीं, इसको नोट में लिख लेते हैं, है ना, नोटा बेनी यानी कि नोटेबल है। आपको ये नोट करके रखना है, यही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट। यानी कि इसमें क्या होता है, इन सीरीज an, या उसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिखते हैं सीरीज -1 पावर n bn, यानी कि वो अल्टरनेट टर्म सीरीज है। इसमें इफ लिमिट bn, ये जो पॉजिटिव टर्म वाला दिख रहा है वो उसका लिमिट लेने पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 होता है। सेकंड कंडीशन है एंड bn इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये जो bn है उसको जो सीक्वेंस फॉर्म में लिखे तो वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। देन द सीरीज, ये जो सीरीज है ये क्या होगा, ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यानी कि ये इस प्रकार के जो सीरीज मिलेगा हमें अल्टरनेट टर्म सीरीज, वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सीरीज -1 पावर n bn इज कन्वर्जेंट। यही टेस्ट, इसी टेस्ट का यूज़ हम लोग इसमें करेंगे, है ना, इस टेस्ट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इसमें, हाँ जी, फर्स्ट में यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देख सकते हैं। सीरीज सॉल्यूशन में क्या लिखा है, सीरीज -1 पावर नेचुरल लॉग 2n + 5, यानी कि लॉग टू दी बेस c को ln भी लिखते हैं नेचुरल लॉग के फॉर्म में, है ना। लेट हमने bn, यहाँ जो bn क्या है 1 बाई लॉग 2n + 5, इसको दोनों तरफ लिमिट लेते हैं तो bn इक्वल टू लॉग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई लॉग 2n + 5। यहाँ n के जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो क्या होगा, 1 बाई नेचुरल लॉग इन्फिनिटी + 5, यानी 1 बाई इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी होगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0। एक फर्स्ट कंडीशन अब क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया ना, जो अल्टरनेट टर्म सीरीज है उसका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन देखते हैं, आल्सो सीक्वेंस bn इक्वल टू 1 बाई नेचुरल लॉग 2n + 5 इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कैसे ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, वी कैन सी दैट, हम लोग देख सकते हैं कि b1 इज ग्रेटर देन b2 है, b2 इज ग्रेटर देन b3 है, b3 इज ग्रेटर देन b4 है, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से ज़्यादा बड़ा है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म से ज़्यादा बड़ा है। इस पर कम डिक्रीजिंग है। उसके लिए क्या करते हैं, n के जगह पर वैल्यू पुट करते हैं, एक बार 1, n के जगह फिर पुट करते हैं 2, n के जगह पर एक बार पुट करते हैं 3। पहली बार जो पुट करा तो उसमें क्या मिल गया, तो 1 बाई n के जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पे 1, तो 1 बाई लॉग 2n + 5। n के जगह जब 2 पुट करेंगे तो क्या देखा कि 1 बाई 2n इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 + 5, 2 2 जब 4 हो गया +5, 4 और 5 9 हो गया, इधर से 2 + 5 7 हो गया, तो 1 बाई लॉग 7 ग्रेटर देन है 1 बाई लॉग 9 से, क्योंकि लॉग 9 का वैल्यू ज़्यादा है लॉग 7 से, तो इधर ज़्यादा है, तो नीचे में जब ज़्यादा वैल्यू होता है तो वो छोटी हो जाती है वैल्यू, 1 बाई लॉग 7 छोटी है, बड़ी वैल्यू है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि b1 इज़ ग्रेटर देन b2 इज़ ग्रेटर देन b3 इज़ ग्रेटर देन, अब जैसे जैसे n के वैल्यू एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, उसमें हमें फाइंड हो जाएगा कि ये जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है, वैल्यू जो है डिक्रीजिंग में है। हियर बोथ कंडीशन होल्ड्स ऑफ अल्टरनेट सीरीज टेस्ट, यानी कि दोनों अल्टरनेट सीरीज टेस्ट के जो कंडीशन दोनों होल्ड कर रहा है, हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, दैट इज सीरीज -1 पावर, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ऐसे है, सीरीज -1 पावर n 1 बाई नेचुरल लॉग
2n+5 इज कन्वर्जेंट। इस प्रकार से एक और था ना सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला कहाँ है, सेकंड का सॉल्यूशन ऐसे रहा। सेकंड का सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है सीरीज -1 पावर n-1 4 e⁻1/n इस तरह से है। तो इसमें हमने bn क्या टर्म है, bn इक्वल टू लेट कर लिया हमने, bn इक्वल टू 4 e⁻1/n/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, bn इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4, इसमें लिमिट लेंगे तो 4 इधर e⁻1/n, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1/n के जगह इन्फिनिटी, n की जगह है इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 हो गया। तो e⁻0 क्या होता है 1 होता है, 4 × 1 4 हो गया, 4 में किसी भी कांस्टेंट में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, यानी फर्स्ट कंडीशन जो है अल्टरनेट टर्म सीरीज के फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन के लिए अपने क्या देखा, ऑल्सो सेक्वेंस bn इक्वल टू 4 e⁻1/n द होल n इज डिक्रीजिंग सेक्वेंस है। ये क्या है, डिक्रीजिंग सेक्वेंस है। वी कैन सी, यानी कि हम देख सकते हैं कि b1 या फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म से बड़ा है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म से बड़ा है। तो दो ही टर्म को हम जांच लेते हैं, उसके बाद से कर देंगे ये सीरीज क्या है, डिक्रीजिंग है। पुट n इक्वल टू 1, तो इसमें क्या मिल जाएगा, 4 e⁻1/1 द होल n 1 ग्रेटर देन 4, एक बार आप क्या पढ़ते हैं इनकी जगह 2, तो 2 e⁻1/2 तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 2 या 4 तो यहाँ 2 हो गया e⁻1/2, इधर 4 e⁻1 यानी e हो गया 4 e ग्रेटर देन होगा 2 e⁻1/2 से, है ना। ये 4 तो ऐसे 2 से ग्रेटर होता है, ये e जो है √e से ग्रेटर होगा। इस प्रकार क्या होगा, ये होल प्रोडक्ट क्या होगा, इस होल प्रोडक्ट से ग्रेटर होगा है। हियर इस प्रकार कह सकते हैं क्या कि b1 इज ग्रेटर देन b2 इज ग्रेटर देन b3 इज ग्रेटर देन b3, यानी ये क्या है, सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग है। हियर बोथ कंडीशंस होल्ड फॉर अल्टरनेट सीरीज टेस्ट के, hence the given series is convergent, that is series -1 power n-1 4 e⁻1/n the whole by n is convergent